हेलो दोस्तों, क्लास 10th फिजिक्स विद्युत धारा को वो 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर एक बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आज उन क्वेश्चनों को हम करेंगे बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आप आए और कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आपने इन 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर डाला तो उम्मीद है कि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। आपको विभवांतर का एसआई मात्रक पूछा जाता है तो ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है वोल्ट। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होने वाला है वोल्ट। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है कुलाम। तो आवेश का एसआई मात्रक कुलाम होता है। ऑप्शन डी इसका 110% सही होने वाला है। चलिए क्वेश्चन 3 है, ओम का नियम है। हम सबको पता है कि ओम का नियम बराबर सूत्र होता है V बराबर IR, V बराबर IR। तो ओम का नियम का सूत्र यहाँ पे आपसे पूछ रहा है तो ऑप्शन ए है V बराबर IR, ऑप्शन बी है V बराबर I/R, ऑप्शन सी है V बराबर 1, ऑप्शन डी है V बराबर I²R। तो V बराबर IR यहाँ पर ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है, आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए है छोटा, ऑप्शन बी है बड़ा, ऑप्शन सी है बहुत छोटा, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इनका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है, बहुत छोटा। आमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। पूछ रहा है 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है। यहाँ पे ऑप्शन कुछ आपको दिया हुआ है, चलिए आप कॉमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है 10⁻³ एम्पियर, ऑप्शन बी है 10⁻² एम्पियर, ऑप्शन सी है 10⁻1 एम्पियर, ऑप्शन डी है 10⁻6 एम्पियर। इनका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होने वाला है, 10⁻³ एम्पियर। चलिए छठा नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का पूछ रहा है कि सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछ रहा है। ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है प्लास्टिक, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है चांदी। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। तो इनका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए 7वां नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है ऊष्मीय सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है चुंबकीय, ऑप्शन सी है रासायनिक, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इनका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होने वाला है। जो विद्युत फ्यूज होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। इनका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए 8वां नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट या पूछे विद्युत बल्ब का तंतु। विद्युत बल्ब का फिलामेंट पूछे या तंतु पूछे किस धातु का बना होता है तो ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है नाइक्रोम, ऑप्शन सी है सीसा, ऑप्शन डी है टंगस्टन। तो इनका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होने वाला है। अगर पूछे हीटर का तार किसका बना होता है तब आंसर आता है नाइक्रोम। आप इन्हें भी याद रखें। चलिए 9वां नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 1.6 × 10⁻20 कूलाम, ऑप्शन बी है 1.6 × 10⁻27 कूलाम, ऑप्शन सी है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ऑप्शन डी है 1.6 × 10⁻20 कूलाम। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। चलिए 9वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 10वां नंबर के क्वेश्चन को। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को पूछ रहा है कि विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। इसका आंसर आता है समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होने वाला है। अगर पूछे कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है तब आंसर आएगा श्रेणी क्रम में। एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को पूछे तो समांतर क्रम में। इसका ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए 11वां नंबर का क्वेश्चन है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है धारा का परिमाण में वृद्धि के लिए, ऑप्शन बी है धारा के परिमाण में कमी के लिए, ऑप्शन सी है धारा के परिमाण में वृद्धि के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है, धारा के परिमाण में वृद्धि के लिए। रियोस्टेट का उद्देश्य होता है धारा के परिमाण में वृद्धि के लिए। चलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए 12वां नंबर का क्वेश्चन है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। आपसे पूछ रहा है किसी शुष्क सेल में ऋण जो इलेक्ट्रोड होता है वो बना होता है, किसका बना होता है। ऑप्शन ए है तांबा का, ऑप्शन बी है कार्बन का, ऑप्शन सी है जस्ता का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है वो कार्बन का बना होता है। तो ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है कार्बन, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 13वां नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में पूछे कौन सी गैस भरी जाती है तो अक्रिय गैस भरी जाती है। तो यहाँ ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है निष्क्रिय गैस, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन गैस। दोस्तों जो अक्रिय गैस है उसे निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए 14वां नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए पूछा जाता है किसका। अभी तो बताए थे विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है, तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही होने वाला है, वोल्ट मीटर। चलिए विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछे तो बताना है, प्रतिरोधकता का पूछे तो ओम मीटर। क्या बताना है, ओम मीटर। इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही होने वाला है। अगर प्रतिरोध का पूछे तो ओम, प्रतिरोध का पूछे तो ओम।
चलिए 16वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक है, ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है प्लास्टिक, ऑप्शन सी है आयोडीन, ऑप्शन डी है ग्रेफाइट। जो विद्युत का सुचालक होता है वो कौन है? ऑप्शन डी ग्रेफाइट, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 17वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? अभी तुरंत बता के आए हैं, विद्युत का सबसे अच्छा प्रवाह किसमें होता है? चांदी में। तो इनका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होने वाला है। 17वां नंबर का आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए 18वां नंबर का क्वेश्चन है, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो पीछे बता के आए हैं, आमीटर से किसे मापा जाता है? विद्युत धारा को। इसका ऑप्शन ए है धारा, ऑप्शन बी है आवेश, ऑप्शन सी है विभव, ऑप्शन डी है विद्युत शक्ति। तो इसको किससे मापा जाता है? धारा को, यानी कि विद्युत धारा को। चलिए 18वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगर पूछे विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, अगर पूछे आपसे विद्युत शक्ति का क्या मात्रक होता है? दोस्तों जो शक्ति होता है, शक्ति को कहते हैं पावर। जब पावर रहता है तो आदमी क्या कहता है? हम इसको लगा देंगे वाट। तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक पूछे क्या होता है? वाट होता है। आप ये भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 19वां नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिरोध का सूत्र होता है। हमको पता है कि ओम का नियम का सूत्र होता है V बराबर आई आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? V बटे आई। तो V बटा आई हमको, चलिए देखते हैं ऑप्शन कहाँ पे हमको दिख रहा है। ऑप्शन ए है R बराबर 1/V, ऑप्शन बी है R बराबर V इंटू आई, ऑप्शन सी है R बराबर V बटे आई, ऑप्शन डी है R बराबर I बटे V। तो यहाँ पर R बराबर V बटे आई हमको ऑप्शन सी में देखा, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 20वां नंबर का क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा जिसे हम kWh से सूचित करते हैं, पूछा इसका मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? चलिए ऑप्शन ए है विद्युत धारा का, ऑप्शन बी है समय का, ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन डी है विद्युत शक्ति का। दोस्तों जो किलोवाट घंटा होता है वो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक होता है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए 21वां नंबर का क्वेश्चन है, क्या है? किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ऑप्शन ए है चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही बोला है, इनमें से सभी। इनका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इनमें से सभी। तो जो चालक का विद्युत प्रतिरोधकता आता है ये सभी पर निर्भर करता है। चलिए 22वां नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक पूछे क्या होता है? तो ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है वाट घंटा, ऑप्शन सी है यूनिट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनका क्या होता है? सी क्या होता है? सी यानी बोले तो यूनिट होता है। चलिए 23वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर आई बटे आर, V बराबर R बटे आई, ऑप्शन सी है V बराबर आई आर, ऑप्शन डी है V बराबर आई आर स्क्वायर। हम लोग को पता है कि V बराबर आई आर ये क्या होता है? ओम का नियम होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होने वाला है। चलिए 24वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? ऑप्शन ए है आई स्क्वायर आर, ऑप्शन बी है आई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी है V स्क्वायर आई, ऑप्शन डी है V आई स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होने वाला है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। चलिए इसका ऑप्शन ए हो गया सही। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होने वाला है, बढ़ता है। चलिए 26वां नंबर का क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। आपको बताना है चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए है चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी है चालक के तापमान पर, ऑप्शन डी है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। इनका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होने वाला है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। प्रतिरोध का मान चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होने वाला है। चलिए 27वां नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो 27वां नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। तो 27वां नंबर का क्वेश्चन है कि आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर भी और प्रतिरोधक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा आई के बीच में किस युक्ति का संबंध होता है? ऑप्शन ए है V इंटू आई बराबर आर, ऑप्शन बी है V इंटू आर बराबर आई, ऑप्शन सी है V बटे आई बराबर आर, ऑप्शन डी है आई बटे V बराबर आर। तो इनका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है, V बटे आई बराबर आर। तो चलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एमीटर का परिसर प्रेशर क्या होता है? रेंज ना होता है। तो एक एमीटर का परिसर पूछ रहा है, 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है। तो इस एमीटर का अल्प मापांक क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ए है 100 एम्पियर, ऑप्शन बी है 10 एम्पियर, ऑप्शन सी है 0.1 एम्पियर, ऑप्शन डी है 0.01 एम्पियर। तो चलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होने वाला है, 100 एम्पियर। चलिए 29वां नंबर का क्वेश्चन है, एक प्रारूपी और सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? चलिए ऑप्शन ए है 0.5 टू 0.1 वोल्ट, ऑप्शन बी है 2 से 2.5 वोल्ट, ऑप्शन सी है 3 से 4.5 वोल्ट, ऑप्शन डी है 4.5 से 6 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होने वाला है, आधा से 1 वोल्ट यानी 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट। चलिए 29वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। 30वां नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पूछता है, एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के में समाई आवेश के तुल्य होता है? चलिए ऑप्शन ए है
6 इंटू 10⁻7, ऑप्शन बी है 6.25 इंटू 10⁻18, ऑप्शन सी है 1.6 इंटू 10⁻19, ऑप्शन डी है 1.6 इंटू 10⁻−19। तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही होने वाला है 6.25 इंटू 10⁻18। चलिए 31वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। ऑप्शन ए है 50 हर्ज, ऑप्शन बी है 60 हर्ज, ऑप्शन सी है 70 हर्ज, ऑप्शन डी है 80 हर्ज। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होने वाला है 50 हर्ज। चलिए 32वां नंबर का क्वेश्चन है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन का चिन्ह है तो उसे वोल्ट मीटर का अल्प मापांक है। चलिए ऑप्शन ए है 0.5 वोल्ट, ऑप्शन बी है 0.05 वोल्ट, ऑप्शन सी है 0.005 वोल्ट, ऑप्शन डी है 0.0005 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही होने वाला है 0.05 वोल्ट। चलिए 32वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन। 33 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर आपको पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन ए है 10⁻⁻4 एम्पियर, ऑप्शन बी है 10⁻⁵ एम्पियर, ऑप्शन सी है 10⁻�6 एम्पियर, ऑप्शन डी है 10⁻7 एम्पियर। दोस्तों जो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है वो पूछा है कितना होता है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है 10⁻⁻6 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है 34वां नंबर, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है बढ़ता घटता नहीं है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होने वाला है बढ़ता है। चलिए 34वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 35वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, अभी जस्ट हम आपको बताए तो शक्ति रहता है, यानी पावर, शक्ति का इंग्लिश क्या होता है पावर होता है, कहता है हम तुमको क्या लगा देंगे, वाट लगा देंगे। तो 35वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाट बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए 36वां नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। ए लोहा का, बी टंगस्टन का, सी तांबा का, डी सोना का। तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए 37वां नंबर का क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। बैटरी से पूछ रहा है किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए है दिष्ट धारा, ऑप्शन बी है प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो बैटरी से होता है वो हमेशा दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। कौन सी धारा प्रवाहित होती है, दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। इनका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए 38वां नंबर का क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कहलाता है। चलिए ऑप्शन ए है 1 जूल बटे सेकेंड, ऑप्शन बी है 1 जूल बटे कूलाम, ऑप्शन सी है 1 जूल बटे एम्पियर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होने वाला है 1 जूल बटे कूलाम। चलिए 39वां नंबर का क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है, यानी कि आपको प्रतिरोध का सूत्र पूछ रहा है, अथवा में यही क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन ए है आर बराबर बी बटे आई, आर बराबर आई बटे बी, आर बराबर बी इंटू आई, आर बराबर बी माइनस 1। तो ए हम लोग को पता है बी बराबर आई, आर बराबर क्या हो जाएगा बी बटे आई। तो सिंपल बात है, तो उसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए 39वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है ओम, ऑप्शन डी है एम्पियर। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए अब 41वां नंबर का क्वेश्चन के देखते हैं, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अभी तो बता हैं आमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम हमको ऑप्शन ए दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है आमीटर, ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों विभवांतर मापने वाले यंत्र को हमेशा वोल्ट मीटर ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहा जाता है। 42वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 43वां नंबर का क्वेश्चन। चलिए 43वां नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। चलिए ऑप्शन ए है आई स्क्वायर आर, ऑप्शन बी है आई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी है वी आई, ऑप्शन डी है वी स्क्वायर आर। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होने वाला है आई आर स्क्वायर। चलिए 44वां नंबर का क्वेश्चन है, आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इसका ऑप्शन ए है एन आर, ऑप्शन बी है एन बटे आर, ऑप्शन सी है आर बटे एन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होने वाला है एन बटे आर। चलिए 45वां नंबर का क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है। हमको पता है कि विद्युत धारा में हमेशा किसका प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ ऑप्शन ए है परमाणु, ऑप्शन बी है आयन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमको ऑप्शन डी में देखा, तो इसका इलेक्ट्रॉन ऑप्शन डी बिल्कुल 100% सही आंसर होने वाला है। चलिए 46वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी और प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध है। तो पूछ रहा है कि आई बराबर क्या होगा, आई बराबर आर बटे बी, ऑप्शन बी है आर बराबर आई बटे बी, ऑप्शन सी है आर बराबर बी बटे आई, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इनका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है आर बराबर बी बटे आई। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटोनों से बनता है।
एक कूलाम विद्युत आवेश पूछ रहा है कितने प्रोटोनों से बनता है, तो बताना है ऑप्शन ए है 1.6 × 10⁻⁻19, ऑप्शन बी है 1.6 × 10⁻19, ऑप्शन सी है 6.25 × 10⁻18, ऑप्शन डी है 6.25 × 10⁻−18। इसका ऑप्शन बी, हालांकि यहाँ पे ए दिया हुआ है, थोड़ा आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर ये हमें लग नहीं रहा है, हमको इसका आंसर लग रहा है सी नंबर, और यहाँ आंसर दिया हुआ है ए नंबर, आप लोग इनको चेक कर लीजिएगा। चलिए 48वां नंबर का क्वेश्चन है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन पूछ रहा है किस ताप पर पिघलता है, तो ऑप्शन ए है 2500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 3000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 3500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 4000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है, 3500 डिग्री सेल्सियस। चलिए निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है जर्मेनियम, ऑप्शन सी है पारा, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है, क्या, पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है वाट, ऑप्शन डी है ओम। जो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है ओम होता है, प्रतिरोधकता का पूछे तो ओम मीटर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन है परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। पूछा जाता है कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है। ऑप्शन ए है गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन बी है वोल्टमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन सी है एमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन डी है इनमें से सही। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है, एमीटर। चलिए 52वां नंबर का क्वेश्चन है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि आर बराबर पूछ रहा है, आर बराबर क्या होता है, V/I, ये ना होता है, तो हो जाएगा 220/2, यानी कितना हो जाएगा, 220 का आधा कितना हो जाएगा, 110 ओम, कितना हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए 53 नंबर का क्वेश्चन है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान होता है 1 मिनट यानी कि 60 मिनट में। तो पूछ रहा है कि क्वेश्चन है किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान होता है, यानी आई बराबर पूछ रहा है कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, 2 एम्पियर। कितना होगा, 2 एम्पियर। चलिए किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। पूछेगा किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन ए होता है अमीटर में, ऑप्शन बी वोल्टमीटर में, ऑप्शन सी कुंडली में, ऑप्शन डी विद्युत सेल में। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है, कहाँ पे, कुंडली में। चलिए नेक्स्ट 55 नंबर का क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक पूछ रहा है, तो यहाँ ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है ओम, ऑप्शन डी है वाट। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए 56 नंबर का क्वेश्चन है किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एंगस्ट्रॉन की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। चलिए इसका ऑप्शन ए है 55 ओम, ऑप्शन बी है 110 ओम, ऑप्शन सी है 220 ओम, ऑप्शन डी है 440 ओम। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है, 220 ओम। तो कितना होगा, 220 ओम। 57 नंबर का क्वेश्चन है विभवांतर का मात्रक होता है। ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है वोल्ट, ऑप्शन डी है ओम। तो विभवांतर का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए 58 नंबर का क्वेश्चन है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाही धारा का मान होगा। ऑप्शन ए है 0.1 एम्पियर, ऑप्शन बी है 0.4 एम्पियर, ऑप्शन सी है 2.5 एम्पियर, ऑप्शन डी है 10 एम्पियर। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होने वाला है, 0.4 एम्पियर। चलिए 58 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन। 59 नंबर का क्वेश्चन है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट अनुपात 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट से प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। चलिए ऑप्शन ए है 100 वाट, ऑप्शन बी है 75 वाट, ऑप्शन सी है 50 वाट, ऑप्शन डी है 25 वाट। तो इनका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होने वाला है, 25 वाट। 60वां नंबर का क्वेश्चन है 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन ए है 900 ओम, ऑप्शन बी है 484 ओम, ऑप्शन सी है 220 ओम और ऑप्शन डी है 100 ओम। फिर पूछ रहा है प्रतिरोध बराबर, आप फॉर्मूला लगा करके निकाल लीजिएगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होने वाला है, 484 ओम। 61 नंबर का क्वेश्चन है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। श्रेणी क्रम का पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2 + R3, ये नहीं होता है। तो दो का प्रतिरोध है 10 जोड़ 20 बराबर 30। तो ऑप्शन ए है 20 ओम, ऑप्शन बी है 20/3 ओम, ऑप्शन सी है 30 ओम, ऑप्शन डी है 10 ओम। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है, 30 ओम। चलिए 62 नंबर का क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने पर कार्य किया जाता है। ऑप्शन ए है 6 जूल, ऑप्शन बी है 24 जूल, ऑप्शन सी है 14 जूल, ऑप्शन डी है 10 जूल। तो इसका ऑप्शन जो होने वाला है 24 जूल, बी सही होने वाला है। चलिए 63 नंबर का क्वेश्चन है
1 एम्पीयर और 2 एम्पीयर के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा। ऑप्शन ए है 1 एम्पीयर, ऑप्शन बी है 2 एम्पीयर, ऑप्शन सी है 4 एम्पीयर, ऑप्शन सी है 6 एम्पीयर। तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही होने वाला है 2 एम्पीयर। चलिए 64 नंबर का क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है एम्पीयर, ऑप्शन डी है कूलाम। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होने वाला है वोल्ट। चलिए 65 नंबर का क्वेश्चन है, एक अमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 ओम के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतमांक है। तो इसका ऑप्शन है 0.1 एंगस्ट्रम, ऑप्शन ए है 0.01 एंगस्ट्रम, ऑप्शन सी है 0.02 एम्पीयर, ऑप्शन डी है 0.2 एम्पीयर 2 एम्पीयर। तो इसका ऑप्शन ए होगा 0.1 एम्पीयर। चलिए 66 नंबर का क्वेश्चन है, ओम के नियम से क्या होता है। तो आई समानुपाती 1/b, ऑप्शन बी है आई समानुपाती बी, ऑप्शन सी है भी समानुपाती 1/i, ऑप्शन डी है भी समानुपाती आई। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होने वाला है। आई समानुपाती किसका होता है, भी का होता है। चलिए 66 नंबर का क्वेश्चन होता है, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। ऑप्शन ए है विभवांतर का, ऑप्शन बी है धारा का, ऑप्शन सी है ताप का, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है, ताप का। चलिए 68 नंबर का क्वेश्चन है, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो सारे प्रतिरोधों को क्या करना है, जोड़ देना है। 1 2 3 3 3 6 3 9, 1 2 3 और 3 6। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होने वाला है 6 ओम। चलिए 69 नंबर का क्वेश्चन है, किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान होता है। ऑप्शन ए है 100 कूलाम, ऑप्शन बी है 120 कूलाम, ऑप्शन सी है 140 कूलाम, ऑप्शन डी है 160 कूलाम। तो इनका ऑप्शन भी बिल्कुल सही होने वाला है 120 कूलाम। क्या होगा, 120 कूलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वोल्टमीटर को। इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए 71 नंबर का क्वेश्चन है, 1 2 और 3 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा का मान होगा। ऑप्शन ए है 1 एम्पीयर, ऑप्शन बी है 2 एम्पीयर, ऑप्शन 3 है 3 एम्पीयर, ऑप्शन 4 है 4 एम्पीयर। तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही होने वाला है 2 एम्पीयर। चलिए 72 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़े को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो R/R का अनुपात का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 1/25, ऑप्शन बी है 1/5, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 25। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होने वाला है 25। चलिए विभव का मात्रक होता है, आपको विभव का मात्रक बताना है, क्या होता है। ऑप्शन बी वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट होता है। वाट घंटा मात्रक होता है। ऑप्शन ए है आवेश का, ऑप्शन बी है धारा का, ऑप्शन सी है शक्ति का, ऑप्शन डी है ऊर्जा का। तो वाट घंटा मात्रक होता है ऑप्शन डी ऊर्जा का। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे ही मात्रक पूछा है, क्या होता है। ए होता है एम्पियर, ए एम्पियर, बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी जूल। तो विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे ही मात्रक होता है एम्पियर। दोस्तों ये रहा आपका 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद्युत धारा का क्लास 10 का। यही वो 75 क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाएगा और आगे भी पूछता आया है और इस बार भी यहीं से पूछे जाने की संभावना है। चलिए वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तब आप इस वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।